स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं सब स्टेशन के बारे में। सब स्टेशन को एक बेसिक लैंग्वेज में समझेंगे कि सब स्टेशन का क्या रोल है। तो जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन में आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की, उसके बाद आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए। हाई वोल्टेज में आप क्यों कन्वर्ट करते हैं? ताकि आपके लॉसेस कम हो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप इजीली ट्रांसमिट कर पाए। तो किसी भी पावर सिस्टम में सब स्टेशन एक सेटअप है या एक जगह है जहाँ पे आप ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करते हैं, जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में या हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली किसी भी सब स्टेशन का मेन कंपोनेंट आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर के अलावा और कंपोनेंट या इक्विपमेंट लगे होते हैं सब स्टेशन के। तो उसका क्या रोल रहेगा सब स्टेशन में, बेसिकली अब हम स्टडी करने वाले हैं। किसी भी पावर सिस्टम स्ट्रक्चर में सब स्टेशन का क्या रोल है, वहां से आप क्या क्या काम करते हैं, तो अब हम वो स्टडी करेंगे। फर्स्ट रोल है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिशन। स्टेप अप टाइप सब स्टेशन, जिसमें आपका मेन कंपोनेंट है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और वो इसलिए करता है ताकि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लाइन लॉसेस, या सेकंड है आपका स्टेप डाउन टाइप सब स्टेशन, जिसमें आपका मेन कंपोनेंट है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इसका रोल है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स आपके और टाइप के हैं, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल कंज्यूमर्स। सेकेंड रोल है आपका मीटरिंग ऑफ ऑल इक्विपमेंट। सेकेंड रोल है आपका मीटरिंग और इलेक्ट्रिक पैरामीटर। कोई भी सब स्टेशन अपने सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के इलेक्ट्रिक पैरामीटर को मेजर करता है। बेसिकली कोई भी सब स्टेशन अपने सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड की वोल्टेज को मेजर करता है, जिससे हमें सब स्टेशन की इफिशियंसी या सब स्टेशन में इंस्टॉल ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी पता चले, कितने परसेंटेज ऑफ लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर में या किसी सब स्टेशन में, हमें वो पता चले। तो हमारी लाइन की हाई वोल्टेज रहती है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, उड़ने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए हम पीटी और सीटी का यूज करते हैं। पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड सीटी इज करंट ट्रांसफार्मर। सीटी और पीटी की हेल्प से हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं हाई वोल्टेज एंड हाई करंट को मेजर करते हैं। तो ये आपका सेकेंड रोल है। थर्ड रोल है आपका बैलेंसिंग ऑफ सप्लाई एंड डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब किसी एरिया में ओवरलोड की कंडीशन आती है तो पावर कट हमारी सब स्टेशन के थ्रू होती है। सो पावर कट बाय सब स्टेशन व्हेन ओवरलोडिंग कंडीशन इज राइज। फोर्थ है आपका सेफ्टी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड बोथ साइड ऑफ लाइंस। कोई भी आपका सब स्टेशन है, उसके लेफ्ट या राइट साइड में अगर कोई फॉल्ट होता है तो सारी पावर डक हो जाती है आपके ग्राउंडिंग ग्रिड में।
तो सब स्टेशन में हमारे ग्राउंडिंग ग्रिड जो है वो सेफ्टी पर्पस का काम करता है। सब स्टेशन में हमारे आइसोलेटर्स लगा होता है जो कि मेंटेनेंस के लिए यूज होता है, या कोई लॉसी पार्ट है तो उस पार्ट को हमारे अलग कर दिया जाता है पावर सिस्टम से। लाइटिंग अरेस्टर, क्योंकि सारे इक्विपमेंट आपके मेटल के हैं और मैग्नेटिज्म हैं, तो सब स्टेशन पे हमारी लाइटिंग बहुत ज्यादा होती है। लाइटिंग के लिए हम क्या करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर लगा देते हैं किसी इक्विपमेंट के साथ। तो लाइटिंग अगर किसी इक्विपमेंट में बढ़ती है तो सारी हमारी जो पावर है वो ग्राउंडेड हो जाती है। सर्किट ब्रेकर एंड रिले, सर्किट ब्रेकर एंड रिले ये ऑन लोड सर्किट को ब्रेक करता है। बेसिकली हमारे किसी भी सब स्टेशन में स्विच गियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सेफ्टी पर्पस के लिए। सब स्टेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सब स्टेशन का फ्लोर कैसा होता है, तो इसका फ्लोर क्लेवर फ्लोर होता है। इस फ्लोर को रखने का रीजन ये है क्योंकि ये फ्लोर स्मूथ नहीं होता, इसीलिए इस फ्लोर पे आपके एनिमल विजिट नहीं करते। सेकंड पॉइंट है आपका कि समर में ये फ्लोर और गर्म हो जाता है, जिससे कि अगर फॉल्टी कंडीशन आने पर आपका ट्रांसफार्मर का ऑयल लीक करता है तो इस सरफेस पे वो ऑयल रहेगा नहीं, ऐसे ही इस सरफेस पे वाटर भी कलेक्ट नहीं होता। थर्ड है आपका, अगर कोई वायर कट करके इस सरफेस पे गिरता है तो ये सरफेस उस वायर के लिए इंसुलेटर का काम करता है, उस वायर को ग्राउंड नहीं करता, क्योंकि अगर ये उस वायर को ग्राउंड करेगा तो दोनों साइड के सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएंगे या जनरेटिंग स्टेशन के सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाएंगे। ये रीजन है कि हम सब स्टेशन का फ्लोर ग्रेवल फ्लोर रखते हैं। आइसोलेटर, लाइटिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर एंड रिले, ग्राउंडिंग ग्रिड, ये हम सेपरेट टॉपिक में स्टडी करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे लेआउट ऑफ ए पावर सप्लाई सिस्टम इन टर्म ऑफ सब स्टेशन। तो सबसे पहले जनरेटिंग स्टेशन, जिसपे आप 11 या 33 केवी पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। उसके बाद आता है आपका स्विच यार्ड, जिसमें आपकी जनरेटेड वोल्टेज को मेंटेन रखा जाता है। उसका रीजन ये है कि अगर आपके जनरेटिंग स्टेशन में फॉल्ट आता है तो रिमेनिंग पार्ट पावर सिस्टम का जनरेटिंग स्टेशन से इफेक्ट नहीं होता। सेम हियर, अगर आपका ट्रांसमिशन लाइन में या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो आपका जनरेटिंग स्टेशन उस पार्ट से इफेक्ट नहीं होता। तो स्विच यार्ड का वोल्टेज लेवल रहेगा आपका जनरेटेड वोल्टेज 11 या 33 केवी। उसके बाद आता है आपका जनरेटिंग सब स्टेशन, जो कि स्टेप अप टाइप सब स्टेशन है, जो जनरेटेड वोल्टेज को स्टेप अप करता है 132 में, 220 में, 400 केवी में। उसके बाद आपकी जो लाइन है वो है ट्रांसमिशन लाइन। उसके बाद आता है आपका ट्रांसमिशन सब स्टेशन, जो स्टेप डाउन टाइप सब स्टेशन है, जिसमें आपका ट्रांसफार्मर इंस्टॉल है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इसका वोल्टेज लेवल आपका रहेगा 66 केवी। उसके बाद की जो लाइन है आपकी उसे कहते हैं सब ट्रांसमिशन लाइन। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, जो अगेन स्टेप डाउन टाइप सब स्टेशन है, जिसका वोल्टेज लेवल है आपका 3311 केवी। उसके बाद की जो लाइन है ये है आपकी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसके बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। इसके बाद की लाइन को आप सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलेंगे, जिसका वोल्टेज लेवल रहेगा 400 वोल्टेज या 220 वोल्टेज। तो ये है आपका लेआउट ऑफ ए पावर सप्लाई सिस्टम इन टर्म ऑफ सब स्टेशन। तो एक बार इसे नोट कर लीजिए।
लास्ट वीडियो में मैंने आपको जनरेटिंग सब स्टेशन को ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोला था और ट्रांसमिशन सब स्टेशन को सब ट्रांसमिशन सब स्टेशन बोला था, पर मैक्सिमम बुक में आपका जनरेटिंग में ट्रांसमिशन सब स्टेशन यूज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है। तो जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती हैं, प्राइमरी एंड प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, ये होती है आपकी 3 फेज 3 वायर में, और वोल्टेज लेवल होता है इसका 33 और 11 kV। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है आपकी 3 फेज 4 वायर में या सिंगल फेज 2 वायर में, और इसका वोल्टेज लेवल होता है 400 वोल्टेज 230 वोल्टेज। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिस्टम वोल्टेज एंड ट्रांसमिशन इफिशिएंसी। तो जो भी आप लाइन की वोल्टेज सिलेक्ट करते हो या जो भी आपके सिस्टम की वोल्टेज होती है, लाइन वोल्टेज जो आपकी सिलेक्ट होती है या सिस्टम की वोल्टेज, वो अफेक्ट करती है, राइटिंग भी काम चला हुआ है, अफेक्ट करती है कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, weight of conductor materials, efficiency of line losses in transmission line, stability of लाइन। सो आप जो सिलेक्ट करते हो सिस्टम की वोल्टेज, वो इफेक्ट करती है कैपिटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, वेट ऑफ कंडक्टर मटेरियल, इफिशिएंसी ऑफ द लाइन, लाइन लॉसेस इन द ट्रांसमिशन लाइन, स्टेबिलिटी ऑफ द लाइन। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। तो आपके एसी पावर का फॉर्मूला होता है वी आई कॉस पाई, यहाँ से आई की वैल्यू निकालेंगे पी अपॉन वी इंटू कॉस पाई। लाइन लॉसेस होते हैं आपके, लाइन लॉस होते हैं आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू पुट करेंगे पी अपॉन वी कॉस पाई का होल स्क्वायर इंटू आर। तो आपके लाइन लॉस है पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई इंटू आर। तो आपके जितने ज्यादा आप सिस्टम की वोल्टेज सिलेक्ट करोगे उतना कम आपका लाइन वोल्टेज होगा। तो लाइन लॉस आपके 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहे हैं। पहला है आपका सिस्टम की वोल्टेज, सेकंड है आपका पावर फैक्टर। पर पावर फैक्टर पर हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोड साइड पे डिस्कस करते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं हम लोड साइड पे या रिसीविंग एंड पे यूज करते हैं, तो हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल सिस्टम वोल्टेज की बात कर रहे हैं कि आप सिस्टम वोल्टेज जितना ज्यादा सिलेक्ट करोगे आपके लाइन लॉसेस उतने कम होंगे। वेट ऑफ द कंडक्टर होता है वेट ऑफ कंडक्टर is equal to area into length into density of material। एरिया होता है आपका करंट अपॉन करंट डेंसिटी
आपका जो वेट है, करंट की वैल्यू पुट करेंगे P अपॉन V cos फाई। यहाँ पे रहेगा आपका करंट डेंसिटी, यहाँ पे रहेगी आपकी लेंथ इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो आपका कंडक्टर का वेट कम होगा अगर आप पावर फैक्टर को या वोल्टेज, जो भी आप वोल्टेज सिलेक्ट कर रहे हो लाइन की, वो ज्यादा सिलेक्ट करोगे। तो अगर आप लाइन की वोल्टेज ज्यादा सिलेक्ट करोगे तो आपके कंडक्टर का वेट कम होगा। तो इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज आउटपुट लाइन या लाइन आउटपुट, लाइन आउटपुट अपॉन लाइन इनपुट। लाइन इनपुट को आप कैसे लिख सकते हैं, लाइन आउटपुट प्लस लाइन लॉसेस। तो जब आप लाइन लॉसेस की वैल्यू पुट करेंगे तो आपकी इफिशियंसी हाई होगी। जब आपकी सिस्टम की वोल्टेज हाई होगी, आपका पावर फैक्टर हाई होगा। इन शॉर्ट जो भी आप सिलेक्ट करते हैं लाइन की वोल्टेज को, लाइन वोल्टेज या सिस्टम वोल्टेज को आप ज्यादा सिलेक्ट करते हैं, ज्यादा वैल्यू का सिलेक्ट करते हैं, तो आपका वेट ऑफ कंडक्टर कम होगा, पावर लॉसेस कम होंगे क्योंकि आपकी करंट की वैल्यू कम हो गई है, और आपकी इफिशियंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इंक्रीज होगी। तो ये बेनिफिट होता है कि अगर हम अपनी सिस्टम की वोल्टेज ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं तो हमें वेट ऑफ द कंडक्टर कम लगेगा, हमारे पावर लॉसेस कम हो जाएंगे, जिससे कि हम ट्रांसमिशन लाइन को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर पाएंगे, हमारी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, हमारी ट्रांसमिशन लाइन की इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगी। वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।